कल्पना कीजिए, एक समय था जब धरती चुपचाप सांस लेती थी, जब हवा में इंसानी आवाज़ नहीं थी, जब इस ग्रह को घर कहने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, जंगल अंतहीन समुद्रों की तरह फैले हुए और महासागर रोशनी से भरे हुए, जैसे आसमान नीचे उतर आया हो। जीवन हर जगह था, स्वतंत्र, जंगली और अविश्वसनीय रूप से प्राचीन। ये था क्रिटेशियस युग, धरती के इतिहास का सबसे शक्तिशाली अध्याय। ये वो समय था जब धरती पर ऐसे जीव चलते थे जिन्हें देखकर लगता था कि शायद इन्हें भगवान ने खुद अपने हाथों से बनाया हो। धरती पर ट्राइसेराटॉप्स झुंडों में चलते थे, 3 सींगों वाले विशाल जीव, एक ऐसे सूरज के नीचे जिसने कभी सर्दी को नहीं देखा। आसमान में विशाल पैरोसौर उड़ते थे, हवा को ऐसे चीरते हुए जैसे जिंदा पाल। और समुद्रों के भीतर दांतों और पंखों वाले राक्षस गहरी खामोश गहराइयों पर राज करते थे। लेकिन इन सब के बीच धरती पर था एक ऐसा शिकारी जिसका नाम सुनकर हर जीव थर्रा उठता था। टायरेनोसॉरस रेक्स। 2 टन वजन, लोहे जैसी मांसपेशियां, तेज नाखून और ऐसे दांत जो हड्डियों को भी चबाए। वो सिर्फ शिकारी नहीं था, वो शक्ति का प्रतीक था। ये दुनिया अपनी क्रूरता में भी संतुलित थी। हर जीव की एक भूमिका थी, हर मौत के पीछे एक कारण। शाकाहारी जीव विशाल फर्न और पेड़ों को खाते थे जो पूरे महाद्वीपों को ढक चुके थे, और शिकारी भोर के समय शिकार करते थे जब ओस और खून सूरज की पहली रोशनी में चमकते थे। ये संतुलन था, ये जीवन था, ये प्रकृति की परिपूर्णता थी। लेकिन इस परिपूर्ण दुनिया को ये नहीं पता था कि इसका अंत लिख दिया गया है। उनमें से किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हर कदम, हर सांस, हर दहाड़ इस दुनिया में आखिरी होने वाली है। उनके बहुत ऊपर अंतरिक्ष की असीम अंधेरी खामोशी में कुछ चल रहा था। एक विशाल चट्टान, एक क्षुद्र ग्रह जो करोड़ों साल पहले खगोलीय टक्करों से पैदा हुआ था। वो मंगल और बृहस्पति के बीच भटकता रहा, खामोश, अदृश्य, लेकिन अटल। लाखों सालों की यात्रा के बाद वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, और पृथ्वी बेकबर नीले आसमान के नीचे घूमती रही। ऋतुएं बदलती रहीं, महासागर हिलते रहे, ज्वालामुखी फटते रहे। धरती जीवित थी लेकिन असुरक्षित भी, क्योंकि कभी कभी पूरा इतिहास बदलने के लिए बस अंतरिक्ष का एक छोटा सा कण ही काफ़ी होता है। और वो कण अब बहुत करीब था। फिर वो क्षुद्र ग्रह धरती के गुरुत्वाकर्षण में फंस गया। उसकी रफ्तार बढ़ने लगी, उसने चांद की कक्षा पार की, और जैसे ही वो वायुमंडल में घुसा, हवा दबने लगी, गर्म होने लगी। उसकी सतह आग की तरह चमक उठी। धरती से एक जलती हुई लकीर दिखाई दी। फिर वो आग बन गया। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान चीरता हुआ एक जलता हुआ गोला, 10 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन इतनी ताकत के साथ जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। उसका लक्ष्य था आज का मैक्सिको, युकातान प्रायद्वीप। नीचे डायनासोर अपनी आखिरी सुबह जी रहे थे। किसी ने ऊपर नहीं देखा। पक्षियों की आवाज़ें अचानक थम गईं। जानवर जड़ हो गए, जैसे धरती ने सांस रोक ली हो। फिर रोशनी आई, इतनी तेज कि सूरज भी गायब हो गया। एक गर्जना जो आवाज़ से भी परे थी। और फिर टक्कर। समुद्र पल भर में भाप बन गया। धरती की सतह मुड़ गई, आसमान आग बन गया। एक धमाका जो 100 मिलियन परमाणु बमों से भी ज़्यादा ताकतवर था। हजारों किलोमीटर तक कुछ भी जीवित नहीं बचा। सुनामी की दीवारें महासागरों को पार कर गईं। पेड़ जले, हवा आग बन गई, धरती चीख उठी।
आसमान से जलते हुए पत्थर गिरने लगे, हजारों छोटे सूरज जो हर चीज को जला रहे थे। दिन और रात एक ही आग में बदल गए। फिर अंधेरा छा गया। राख ने सूरज को ढक लिया। ठंड पड़ने लगी। पेड़ मर गए, घास खत्म हो गई। भूख से विशाल डायनासोर गिरने लगे। टायरेनोसोरस रेक्स, जो कभी राजा था, अब जले हुए जंगलों में भटक रहा था। और धीरे धीरे एक एक करके दिग्गज खत्म हो गए। धरती अब एक कब्र बन चुकी थी। लेकिन पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जमीन के नीचे, बिलों में, कीचड़ में छोटे जीव बचे रहे। कीड़े, मेंढक, छोटे स्तनधारी, वे जो कभी छाया में थे अब भविष्य बन रहे थे। साल बीते, दशक बीते, धूल धीरे धीरे बैठने लगी। सूरज फिर से दिखा, बारिश गिरी और राख के नीचे बीज उगाए। जीन वापस लौटा, धीरे, कमजोर, लेकिन जीवित। और वहीं से एक नया युग शुरू हुआ। डायनासोरों का युग समाप्त हुआ, स्तनधारियों का युग शुरू हुआ। और करोड़ों साल बाद उसी धरती पर हम पैदा हुए, जो आसमान को देखकर सवाल पूछते हैं। डायनासोरों का अंत जीवन का अंत नहीं था, वो हमारी शुरुआत थी। क्योंकि जीवन कभी हार नहीं